भागवत के कलश स्थापन सीताराम महायज्ञ का दृश्य है। भगवान को श्री नंद जी के यहाँ श्री वसुदेव जी ने पहुंचाया और वहां से एक कन्या को लेकर के आए हैं। ये सब वृत्तांत आपने सुना। मैंने कल एक चर्चा की थी कि दो कृष्णावतार हुआ। एक तो वसुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ से ये भगवान वैकुंठ विहारी हैं। जब ये गर्भ से प्रकट हुए हैं तो इनके चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और श्री यशोदा जी के गर्भ से दो संतानें उत्पन्न हुई हैं। जो बड़ी संतान है वे भी बालकृष्ण हैं, वे गोलोक बिहारी भगवान हैं। और उनके बाद में एक कन्या का जन्म हुआ है जो श्री भगवती दुर्गा जी है। कंस ने उस कन्या का पैर पकड़ करके महाराज पटकना चाहा तो उसने अपने चरणों से प्रहार किया कंस के मस्तक पर और प्रहार करके आकाश में गई। आकाश में जाकर उन्होंने कहा कि तू मुझे मारने की चेष्टा कर रहा है। एक कन्या का वध करना चाहता है, कन्या की हत्या करना चाहता है, तो तू समझ ले कि तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। जिस समय भगवती आकाश में गई है, वो कन्या आकाश में गई तो महाराज उसके 8 भुजाएं हो गई। अदृश्यता विष्णु श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि आकाश में वह कन्या दुर्गा जी के रूप में हो गई। सायुधाष्ट महाभुजा, सायुधा है आयुधों के सहित, प्रत्येक हाथ में अस्त्र है और 8 भुजाएं हैं। और है कौन? तो कह रहे अदृश्यता अनुजा विष्णु, अनुजा है। अनुजा अनुज कहते हैं जो बाद में उत्पन्न हुआ है छोटे भाई को, और अनुजा कहते हैं बाद में पैदा हुई छोटी बहन को। भगवती जो कन्या के रूप में आई है उनको अनुजा कहा गया। तो जब वे अनुजा है इसका मतलब यह है कि उनसे पहले किसी ने जन्म लिया है और वो जो जन्म लिया है वे गोलोक विहारी श्री कृष्ण है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। वसुदेव जी ने जब वहां पहुंच करके अपने बालक को रखा तो वो जो श्री कृष्ण यशोदा के गर्भ से उत्पन्न है वे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि साथ में योगमाया भगवती दुर्गा। नाहं प्रकर्षः सर्वस्य भगवान ने अपने श्रीमुख से भगवत गीता में कहा कि मैं सबको नहीं दिखाई पड़ता हूं, क्योंकि योग माया से मैं आवृत हूं। भगवती योग माया वहां पर है, इसलिए भगवान को न देखे, किंतु अपने बालक को उस बालक के ऊपर रख दिए। महाराज दोनों एक हो गए और ये दोनों अलग भी होंगे। ये दोनों उस समय अलग होंगे जिस समय अक्रूर जी भगवान को मथुरा के लिए लेने के लिए आएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के भगवान स्थिर होंगे और वहीं अक्रूर जी नहाएंगे तो डुबकी लगाते हुए देखेंगे कि चतुर्भुज भगवान रथ में बैठे हैं, चतुर्भुज भगवान है शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। वहीं से भगवान जो गोलोक विहारी हैं वे वहीं रह जाएंगे और जो वैकुंठ विहारी भगवान चतुर्भुज भगवान हैं जिनको लेकर के वसुदेव जी आए थे वो वहीं से चले जाएंगे। और गोलोक विहारी महाराज वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते हैं। वृंदावन परित्यज्य पादवेकं न गच्छति। ये गोलोक विहारी जो भगवान आते हैं वे वृंदावन को छोड़कर महाराज नहीं जाते हैं। ये वैकुंठ विहारी वृंदावन में लाए जाते हैं, ब्रज में लाए जाते हैं, महाराज गोकुल में लाए जाते हैं और यही वहां से जाते हैं और लीला करते हैं। तो भगवान की बहन दिखाई पड़ी। कंस ने अपने सभी लोगों को बुलवाया और कहा कि देखिए हमने बड़ा पाप किया है। पहले जाकर महाराज
देवकी जी से वसुदेव से क्षमा याचना करता है। और जब अपने मंत्रियों के साथ विचार किया तो लोगों ने कहा कि अपने को क्या करना है, ये धर्म को नष्ट करना है तो गंगों पर, ब्राह्मणों पर, साधु महात्माओं पर अत्याचार करो। ब्राह्मणों पर अत्याचार होगा तो भजन साधन मंत्र से विमुख हो जाएंगे, तो देवता अपने दुर्बल हो जाएंगे, यज्ञ इत्यादि कोई कराएगा। साधु महात्मा भजन करते हैं, जब उनको कष्ट दिया जाता है तो विष्णु अवतार लेते हैं, इसलिए सबको बंद कर दो, गौओं को मारो। इस प्रकार उसने महाराज सबको आदेश दिया। और इधर की स्थिति क्या है, कहते हैं जिसको अपना नाश शीघ्र करना हो महाराज, जल्दी कोई चाहता हो कि हमारा विनाश हो जाए तो उसे गौओं से, ब्राह्मणों से और महाराज महात्माओं से विरोध करना आरंभ कर दो, महापुरुषों का विरोध करना। यहां पर जब भगवान श्री कृष्ण एक तो वैकुंठ बिहारी लाए गए और गोलोक बिहारी प्रकट हुए। अब गोलोक बिहारी श्री कृष्ण को ध्यान में रख करके श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंद के यहां पुत्र पैदा हुआ है। ये नहीं कह रहे हैं कि नंदस्वात्मज आनी से नंद के घर बालक लाया गया इसलिए पुत्र बनाया गया, ऐसी बात नहीं। नंदस्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्तु आत्मजे उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि आत्मजे उत्पन्न, उनके यहां पुत्र उत्पन्न हुआ है। सुखदेव जी तो झूठ नहीं बोलेंगे महाराज। यदि यशोदा जी के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म नहीं हुआ होता तो श्री सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र और शिष्य हैं, जो परमहंसों के द्वारा अभिवंद्य है, वो कैसे कहते कि नंद पुत्र के उत्पन्न होने से नंदोत्सव हम मनाया जा रहा है? नहीं महाराज, उत्पन्न यशोदा जी के गर्भ से गोलोक बिहारी ने जन्म लिया है और महाराज बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। रोहिणी जी, हाँ, वसुदेव जी की पत्नी जो रोहिणी जी है ना महाराज, रोहिणी जी खूब उत्सव में शामिल हो रही है। श्री भगवान जी तो पहले ही प्रकट हो गए हैं महाराज। बहुत अधिक ब्राह्मणों को दान दिया गया। जब कोई उत्सव मनाते हैं यदि उसमें विप्रों को दान नहीं दिया गया, जिन दुखियों को भोजन नहीं कराया गया तो समझिए महाराज कि वह उत्सव बेकार है। हम लोग जो है माउंट आबू की बात बताऊं समझिए, माउंट आबू में हम लोग देखते थे कि जब भंडारा होता था तो उसके बाद दीन दुखी गरीब बच्चों को पता चलता था, शास्त्री जानते हैं, तो वो लोग आते थे भोजन करने। एक बार देखा हमने कि 3:30 बजे 4-5 कन्याएं आई, तो हमने उसके बाद से नियम कर लिया कि जैसे सबको आमंत्रण भेजा जाता है वैसे उन बच्चों को जो नक्खी झील के पास आटे की गोलियां बेचते हैं, कोई भिक्षा के लिए बैठे होते हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं महाराज, जो सब आते हैं वहां और सम्मान पूर्वक बैठते हैं। पहले तो लोगों को बुरा लगा और कहे महाराज ये सब तो बड़े वो हैं। हमने कहा भोजन के सच्चे अधिकारी यही हैं जिनको भूख बहुत लगती है। महाराज 3:30 बजे तक भोजन नहीं किए थे लोग, और उससे बड़ी शांति का अनुभव होता है। तो महाराज 3 लाख गौओं के दान का संकल्प तो इन्होंने लिया महाराज, वसुदेव जी ने, जब भगवान प्रकट हुए थे। और यहां पर अनेक प्रकार के आभूषण वस्त्र सब दान दिया जा रहा है महाराज। इतना मनाया गया। अच्छा, पानी की स्थिति क्या शास्त्री? हाँ देखिए, हमने जो आज कीर्तन करवाया ना उसमें मैंने जोड़ा था जय जय वृष्ट निवारक राम, क्योंकि ये भगवान से प्रार्थना थी। इतने लोग जब कहेंगे जय जय वृष्ट निवारक राम तो भगवान जरूर सुनेंगे, कथा सुनते आए बेचारे, भीगते भी आए हैं, कथा तो भीगते न सुने, इसलिए संकीर्तन का बड़ा प्रभाव पड़ता है महाराज। तो शास्त्री यहां पर बैठे हैं,
हम लोग भैरव घाटी में कथा करने गए थे, उत्तर काशी से आगे महाराज स्वामी जी, और वहां पर महाराज आंधी आई, शास्त्री जी, बड़ी तेज आंधी आई। एक तरफ शास्त्री जी बैठे थे, एक तरफ गोविंद राम शास्त्री जी बैठे थे। तो हमने श्रोताओं से कहा कि आप लोग संकीर्तन ठीक से नहीं करते हो, इस आंधी को रोकना है, और इस आंधी को रोकना है तो 5 बार जयकारा बोलना पड़ेगा। और विद्वानों से हमने निवेदन किया कि यदि 5 से कम हो तो बता दीजिएगा। 5 बार जयकारा किया हनुमान जी का, और उसके बाद आंधी चली गई। ये शास्त्री जी प्रमाण ये रहे थे। उसके बाद फिर पानी आया। जब पानी आया तो हमने कहा कि आप लोग इस बार संकीर्तन करेंगे, तो श्री राम जय राम का संकीर्तन किया तो पानी भी चला गया। उसके बाद वहां पे महाराज जी आए, जिनके आश्रम में कथा करने गए थे। उनके यहाँ अखंड कीर्तन 6 महीने से बैठा हुआ था। उसी उपलक्ष्य में वाल्मीकि रामायण की कथा थी, आपको बता रहा हूं। तो महाराज वो आए तो वो कहे कि हम पहले कहते थे कि 30 फुट ऊपर से राम नाम जपने वाली एक लड़की गिरी और बच गई, कुछ नहीं हुआ, तो तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। और आज पानी भी रुका और आंधी भी रुकी, तो बताओ भगवान नाम में कितनी शक्ति है। ये सब आप सबकी प्रार्थना का फल है। जय जय दृष्टि निवारक राम, भगवान सुनते हैं। जहां इतने लोग कीर्तन में जय जय दृष्टि निवारक राम, अर्थ भले न समझे हो, लेकिन आज भी जय जय दृष्टि निवारक राम। तो कथा का, भगवान के नाम का बहुत प्रभाव है। ये भगवान की कृपा है जो दृष्टि रुकी है। तो श्री नंद जी, जब नंदोत्सव वहां मनाया जा रहा है, तो नंद जी विचार किए कि लड़का है तो लड़का तो बड़ा होगा और इसको खिलौने चाहिए। लड़कों को झुनझुना बहुत प्रिय है, कान के पास लेकर झुनझुन झुनझुन बजाते रहते हैं। तो भगवान के लिए खिलौना लेना है और कंस को कर देना है। दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रख करके मथुरा पधारे, और मथुरा में जाकर के कंस को कर दिया लगान, और वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी को तो पता है कि मैंने अपने बालक को इनके यहां पहुंचाया है, ये बालक मेरा है, किंतु वसुदेव जी को यह पता नहीं है कि इनके यहां भी एक बालक जन्म लिया है, क्योंकि वसुदेव जी नहीं जानते हैं। वसुदेव जी अपना बालक समझ रहे हैं और नंद जी अपना समझ रहे हैं, क्योंकि नंद जी के द्वारा नंद जी की पत्नी से उत्पन्न हुआ है, और दोनों सच्चे हैं। वसुदेव जी बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे महाराज। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं, इससे लगता है कि आपके यहां उत्पात होने की बहुत संभावना है, इसलिए आप शीघ्र जाइए। अब महाराज नंद जी लौट करके वहां से चल रहे हैं, और इधर कंस, जिस समय भगवान 6 दिन के हैं, छठी महोत्सव मनाया जा रहा है, षष्ठी महोत्सव, तो उन्होंने एक राक्षसी को भेजा और कहा कि तुम जाकर के कृष्ण जो वहां बालक है ना, उसका वध कर दो, बालक की हत्या कर दो। अब महाराज ये पूतना बड़ी बलशालिनी है, कंस को युद्ध में ललकारा था महाराज ने, और कंस ने इससे मित्रता स्थापित कर ली थी। कंस ने पूतना को भेजा, और पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतम पवित्रम भगवत संसर्गेण आत्मानम करोत इति पूतना, जो भगवान के संपर्क से अपने को पूत अर्थात पवित्र कर दे। एक तो अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ है कि पूतम पवित्रम अति बालकम नयत इति पूतना, पवित्र बालकों को भी महाराज उठा ले जाती है। ये पूतना एक ग्रह है, 3-4 महीने तक इसका प्रभाव रहता है, और कहीं कहीं इसको जमोगा कहते हैं, शास्त्री जी क्या कहते हैं, 3-4 महीने तक इस ग्रह का प्रभाव होता है। गोंडा बस्ती में तो जमोगा कहते हैं, और इसके लिए प्रसूति घर के सामने लोग आग का धुआं करते हैं इसके लिए। और जहां पर राक्षस वन की कथाएं होती हैं, वहां ये ग्रह प्रभाव नहीं डालता है।
सौखे चल रहे करो क्या कहते हैं कि पूतना वेश बदल करके महाराज गोकुल में आई है और सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। लोग इसको देखते हैं तो समझते हैं बिना कमल के लक्ष्मी भी आई है, इतनी सुंदरी है। और श्री वल्लभाचार्य जी ने तो कहा कि सर्वविध भोग योग्या, यह शब्द दिया है, अर्थात पूतना के मुख पर दृष्टि डालो तो दृष्टि वहां से हटाने का मन नहीं है। दृष्टि भोग्या, यदि पूतना का स्पर्श हो जाए तो हाथ हटाने की इच्छा न हो महाराज। पूतना के वस्त्रों पर दृष्टि जाए तो वहां से दृष्टि न हटे। इस प्रकार का सौंदर्य है। लोगों ने समझा लक्ष्मी भी आ रही है और महाराज अपने स्वरूप को छिपा करके वहां पहुंच गई। भगवान ने लीला रची, भगवान पालने में है। यशोदा जी किसी कार्य में लग गई और महाराज वहां पर आई और आकर के भगवान कृष्ण को उठाती है, भगवान को उठा रही है। कहते हैं कैसे उठा रही है? कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति सांप को रस्सी समझ करके उठा ले। सर्प को रस्सी, सर्प में रस्सी का भ्रम किसी को हो जाए। आज तक रज्जू में सर्प का भ्रम हुआ है, वेदांत में रज्जू सर्प सुप्त रजत ये चलता है। तो रस्सी में सांप का भ्रम नहीं, रस्सी में सांप का भ्रम तो होता है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी रखी है, लोग समझते सांप है, लेकिन सांप में रस्सी का भ्रम किसी को नहीं हुआ था। और श्री सुखदेव कहते कि आज यहां उल्टी स्थिति है। जब पूतना आने लगी भगवान के समक्ष तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम्बायतनायिका ब्रह्म चराचरात्मा सुनीते चराचरात्मा, चर और अचर, स्थावर और जंगम संपूर्ण प्राणियों की आत्मा जो भगवान है, निमीलिते निमीलिते क्षणे, जिन्होंने नेत्रों को बंद कर लिया। ऐसे हो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अच्छा, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? पूतना को देख करके। तो इस पर भागवत के विद्वानों ने अनेक उत्प्रेक्षाएं की हैं, अनेक भावों को व्यक्त किया है। और सभी भावों को कहा जाए महाराज तो कम से कम 1 घंटा समय चाहिए। और हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ भाव को व्यक्त करके। कहते हैं भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? कहते हैं पूतना छल से सुंदर स्त्री बन करके आई है, माया का आश्रय लेकर के। मायापति है भगवान, इन्होंने विचार किया कि मेरे नेत्र खुले रहेंगे तो इसकी माया लुप्त हो जाएगी और इसका राक्षसी स्वरूप प्रकट हो जाएगा, तो माता डर जाएगी। माता डरे और ये इसको पता चल गया कि हमें राक्षस लोग समझ लिए हैं तो ये भी डर जाएगी और इसका कल्याण हमें करना है क्योंकि मामा ने भेजा। दूसरी बात यह है कि पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके आई है कि इन स्तनों को बालक के मुंह में ठूंस देंगे और बालक जहर पी करके मर जाएगा। तो भगवान ने नेत्रों को बंद करके मानो ध्यान किया शंकर भगवान का। नेत्र बंद करके जैसे हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे ही भगवान को हमने ध्यान किया नेत्र बंद करके कि हे भोलेनाथ, आप तो समुद्र मंथन के समय से ही विष पीते रहे हो। आप महादेव तो सबसे पहले विष आपने किया और जितने थे महाराज सबने वहां समुद्र के रत्नों को लिया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को लिया, इंद्र ने ऐरावत हाथी को लिया, बलि ने
बलि ने घोड़ा लिया उसके ही सवा। तो महाराज सबने तो अच्छे अच्छे रखने लिए, भगवान शिव को क्या मिला? विष। महादेव है, संपूर्ण जगत की रक्षा का भार भगवान शिव पर है, इसलिए स्वयं विष पी ली। भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान को ने कहा कि प्रभु आपको तो विष पीने की आदत है, आपको विष ही अच्छा लगता है, जिसके कारण ही आपकी महिमा बढ़ गई। आपको लोग नीलकंठ कहते हैं। हे नीलकंठ भगवान, आप विष पियो, मेरी छठी का दिन है, मैं दूध पी लूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है। भगवान शिव क्रोध के रूप में महाराज आए और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब आवश्यकता होगी तब मैं बताऊंगा इस पूतना को। एक बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके शिक्षा दे रहे हैं कि यदि कोई स्त्री छल से आपको धोखा देना चाहती है तो नेत्र बंद करके अच्छी तरह से विचार कर लो कि इसका इलाज कैसे करना है। हाँ, ये भी कहा। और जब भगवान के समीप पूतना आ रही है हलाहल विष लगा करके, तो महाराज भगवान के अंदर तो अनंतानंद ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराजन कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड के जीव महाराज घबराए थे। उन जीवों के मध्य अनेक भक्त हैं भगवान के, वे सभी घबराए थे, क्योंकि भगवान को यदि कुछ समर्पित किया जाता है तो त्रिलोकी संतुष्ट हो जाती है। उन जीवों ने विचार किया कि यदि भगवान ने विष को ग्रहण किया तो हम सबको उससे संतुष्ट होना पड़ेगा, और विष से संतुष्ट होने का अर्थ आप जानते हैं। विष से संतुष्ट होने का अर्थ जानते हैं? भर पेट विष यदि कोई खा ले तो कहां जाएगा? एक शर्मा जी थे, शर्मा जी को मच्छर बहुत लगते थे। तो शर्मा जी ने क्या किया कि एक दिन जहर की शीशी लाए, समझ, जहर की शीशी, पॉइजन, और रखे तो पत्नी ने देख लिया, पूछा ये कहां से? तो कहे हम लाए हैं। हम कहे क्यों लाए हैं? कहे मच्छर बहुत काटते हैं ना, मैंने सोचा आज मैं इसको पीकर सो जाऊंगा, जहर विष मिल जाएगा खून में, मच्छर काटेंगे, मच्छर मर जाएंगे। भाई जहर जब मिल गया ना खून में, और मच्छर काटेंगे, खून पिएंगे तो मच्छर मर जाएंगे। पत्नी ने कहा पहले क्यों मरोगे कि मच्छर मरेंगे? विष लगा करके आइए, समस्त जीव जो अनंतानंद ब्रह्मांड में है, सब जीव व्याकुल हो गए। तो उन जीवों को सांत्वना देने के लिए भगवान ने योग निद्रा का आश्रय लिया, और मानो आंख बंद करके उन जीवों से कह रहे हैं कि ये विष तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचेगा। यह विष को पीने के लिए भगवान रुद्र यहां पर समुपस्थित हो गए हैं, ये कहना चाहते हैं महाराज। इस प्रकार अनेक भावों की अभिव्यक्ति विद्वानों ने की है। हम सबको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। यथोदम सुप्त यथा ऊर्धम सुप्तम ऊर्धम, जैसे सोए हुए सांप को अबुद्धि कोई मूर्ख रज्जु भी रस्सी की बुद्धि से उसे उठा ले, ऐसे ही अपने काल स्वरूप भगवान को उसने उठा लिया महाराज, और उठा लिया और उठाया और तुरंत महाराज स्तन मुंह में दे दिया। स्तन मुंह में दे दिया। जब स्तन मुंह में दिया तो भगवान ने स्तन को पकड़ा महाराज। बच्चों को आप देखिए जब दूध पीते हैं तो स्तन को ऐसे से दबाते रहते हैं, हाँ, जिससे दूध मेरे ही मुंह में आए, कहीं जाए नहीं। गौढ़ं करोभ्यां भगवान प्रतिद्यता प्राण रोष समन्वितः, क्रोध के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव से युक्त होकर के भगवान ने बड़े जोर से स्तनों को दबाया और महाराज प्राणों के साथ दूध पीना शुरू किया। भगवान शिव से कहा कि दूध तो मैं पीऊंगा और इसके प्राण और इसके विष आप पिए।
भगवान श्री ने कहा ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ पीने का अवसर तो मिला। हाँ, अब महाराज जब भगवान ने बड़े जोर से स्तनों को दबाया, वो कह रहे छोड़ दो सामन चमन प्रभासिनी। महाराज कह रहे छोड़ो। भगवान ने कहा यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हम किसी को पकड़ते नहीं है और पकड़ लेते हैं तो छोड़ना हमको आता नहीं। भगवान ने जिसको पकड़ा महाराज भगवान नहीं छोड़ते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण जी शरण में आए तो भगवान श्री राम ने अपना स्वभाव बतलाया। शत्रुरेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आता है उन सभी प्राणियों को मैं अभय दे देता हूं। अभयम ददामि एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। इस पर एक आचार्य श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं अभयम ददामि इत्यनेन कस्यांश्चिदपि दशायां परित्यागा योग्यम इत्यर्थः। भगवान ने कहा कि मेरा व्रत है कि मैं अभय देता हूं। व्रत के द्वारा उसे व्रत बतला करके भगवान ने कहा कि मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। ये आप समझिए, कभी भी नहीं छोड़ सकते, ये भगवान कह रहे हैं। तो महाराज भगवान जब शरण में ले लेते हैं, भगवान किसी को ग्रहण कर लेते हैं तो महाराज भगवान उसका परित्याग नहीं करते हैं। भगवान में सब सामर्थ्य है। भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, किंतु भगवान की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि भगवान शरण में आए हुए भक्तों का त्याग नहीं कर पाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कमजोरी हम लोगों के लिए लाभदायक है, और कहीं त्यागने की बात होती तब तो भगवान पता नहीं कहां भेज दिए होते। भगवान त्याग नहीं पाते हैं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें बुलाने नहीं गया था, तुम स्वयं दूध पिलाने आई हो। इतनी निष्ठा से तुमने निश्चय कर रखा कि मैं दूध पिला कर रहूंगी, तो मैंने भी निश्चय कर लिया कि मैं दूध पीकर रहूंगा। पूतना ने पूछा कि तो प्राण क्यों पी रहे हो? भगवान ने कहा मैं नहीं पी रहा, प्राण पीने का काम तो ये कर रहे हैं जो प्रलय काल में समस्त प्राणियों का प्राण हरण कर लेते हैं। भगवान से प्रलयंकर है शंकर। प्रलय काल में समस्त प्राणियों के प्राण का हरण करने वाले भगवान से तेरा प्राण ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं। मैं तो विष्णु हूं, मेरा तो काम है संसार का पालन करना, रक्षा करना, इन्हीं का काम है प्राण लेना। पूतना ने पूछा कि तो ये तो प्रलय में प्राण लेते हैं, अभी तो है। तो भगवान शिव ने कहा कि तू आई है यहाँ दूध पिला करके पालन करने के लिए आई है कि प्रलय मचाने के लिए आई है, ये बता तू। तो पूछना ने कहा हम तो दूध पिला करके प्रलय मचाना चाहते थे, सब दुखी हो जाए, बच्चा मर गया और कई बच्चों को मारना था मुझे। तो कहे इसीलिए जब तू बिना इनकी उम्र के, बिना अवस्था के, मरने की अवस्था में यही पहले ही आकर प्रलय मचाना चाहती है, तो प्रलय काल नहीं आया है, मैं भी प्रलय मचाना चाहता हूं, केवल तेरा ही प्रलय में करूंगा। और महाराज अब जब पूतना ने देखा कि ये तो नहीं छोड़ेगा बालक, तो महाराज वहां से ढगी, बड़ी तेज भग रही है, और भगवान उतने उसे पीड़ा दे रहे कि मर न जाए। वहां से बाहर आई एक बगीचा है, ये कंस का बगीचा है। कंस आता यहाँ आराम करता है। महाराज 6 कोस का बगीचा है। भागवत के महान विद्वानों ने इसकी चर्चा की है। श्री वंशीधर इत्यादि ने कहा कि 6 कोस का बगीचा था। नंद जी की जमीन पर अधिकार जबरदस्ती बनवा दिया था कंस ने, यहीं विश्राम करें। वहां ले गए भगवान उसको, और जब वहां पहुंचे तब उसके स्तन को दबाया और दूध खींचना शुरू किया।
अब महाराज उसने अपने शरीर को प्रकट कर दिया। 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर उसका, पूतना का 6 कोस। त्रिगद्दीत शब्द आया है, 3, एक गद्दीत में 2 कोस होता है। और महाराज उसके दांत जो हैं, जैसे हल चलाते ना खेतों में, हल जितने बड़े बड़े उसके दांत हैं। मुंह लग रहा है कोई गुफा हो। और महाराज वहां गिरी, संपूर्ण वृक्षों को तहस नहस कर दी और वहीं पर पूतना का अंत हो गया। बोले तुम कृष्ण भगवान की जय। देखो, जो जय नहीं बोलेगा ना, मैंने पहले बता दिया पूतना जो है, पूतना क्या है? ग्रह है। और ग्रह किसे कहते हैं? देहात इच ग्रह, जो पकड़े उसे ग्रह कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व सबको ग्रह बताया गया है। और भगवान को भी कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, भगवान को भी ग्रह बताया गया है। तो जो हम कथा सुनते हैं, जय बोलते हैं, कथा में जयकार, शंखनाद जयकारा अत्यावश्यक है। तो महाराज नंद जी इधर से लौट रहे हैं और इधर जब पूतना गिरी तो बड़ा हल्ला मचा और जितने गोप हैं सब दौड़े। यशोदा जी भी गई, गोपियां भी गई, जब लेकर भागे तो सबने देखा। और महाराज उसके पहाड़ के सिवा जैसे अष्टम है, उसी को पकड़े हुए भगवान बैठे हैं और अभी भी दूध पीना महाराज बंद नहीं किया। हाँ, लगता है कभी दूध ही नहीं मिला, लगता है यशोदा जी से दूध ही नहीं था, ऐसा पी रहे हैं। महाराज गोपियां पहुंची और चल करके सीढ़ी लगा करके तुरंत भगवान को उठाई और यशोदा जी की गोद में दे दी। और यशोदा जी की गोद में जब दी ना, तो यशोदा जी ने तुरंत अपना स्तन भगवान के मुख में दिया तो चुपुर चुपुर पीने लगी। माताएं इस बात को जानती है, बालक डर गया है, कुछ हुआ, अगर दूध पीने लग गया तो समझो उस मुसीबत से अपने को मुक्त समझता है महाराज, और जब तक डरा हुआ दूध नहीं पिएगा। अब महाराज यहां पर क्या हुआ कि गोपियां यशोदा जी को लेकर आई। अब चूंकि पूतना राक्षसी है, राक्षस, भूत, प्रेत, अयताल, वैताल का स्पर्श हो जाए, छाया पड़ जाए तो महाराज बालक होता है, बालिका होता है, कोई वृद्ध है, उसे पवित्र करना पड़ता है, उसे उस बाधा को दूर करना पड़ता है। अब यार पंडित को बुलाए महाराज, इतना समय नहीं है, तो गोपियों ने स्वयं राक्षसी प्रभाव को दूर करने के लिए झाड़ फूक आरंभ कर दी। ये लीजिए। अच्छा, गोपियों ने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने गौ माता के समीप भगवान को ले जाकर के उनकी पूंछ से ऐसे घुमाया। गोपुछ कहते कि इससे होता क्या है? क्यों गोपुछ घुमाया, गाय की पूंछ क्यों घुमाई? क्योंकि गाय के पूंछ में समस्त तीर्थों का वास है, इसीलिए तीर्थों का प्रभाव पड़ेगा तो राक्षसी प्रभाव दूर हो जाएगा। इसके बाद गोमूत्र मंगाई और गोमूत्र से स्नान कराती है। गोमूत्र से स्नान का बड़ा फल है। सामान्य भूत प्रेत कैसे भर जाते, गोमूत्र को देखते। देखिए मैं आपको बताऊं, गोमूत्र और गधे का मूत्र, गोमूत्र में इतनी पवित्रता है कि उससे भूत प्रेत भगते हैं, और गधे के मूत्र में इतनी अपवित्रता है कि उससे भगते हैं। ये तो महाराज गोमूत्र से स्नान कराया भगवान को, और उसके बाद गोरज, गौएं जहां चलते हैं वहां की मिट्टी लाती हैं और महाराज मिट्टी लगाती हैं शरीर में। अब आप समझ लीजिए कि गोमूत्र का, गोरज का और गोपूछ का उपयोग भगवान की रक्षा के लिए किया है। हमें भी गोमूत्र का उपयोग करना चाहिए, गोरज का उपयोग करना चाहिए। कहीं अपवित्रता हो घर में, अगर गोमूत्र छिड़क दिया जाए थोड़ा थोड़ा मंगल या शनिवार या रविवार, तो महाराज भूत प्रेत होते हैं तो बड़ा कष्ट उनको होता है, महाराज भगते हैं। अब गोपियों ने क्या किया कि महाराज भगवान को मंत्रों से झाड़ना चाहती हैं। जैसे अपने लोग देखते ना, विद्वान लोग जैसे झाड़ते हैं ना मंत्र पढ़ करके, फूंक फूंक करके, अब गोपियां झाड़ रही हैं भगवान को। अब विद्वान जो झाड़ते हैं उनको नहीं पता है,
कहीं गए चुड़ैल। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं, ये शरीर जहां का है। एक विद्वान थे और उनका नाम था श्री शंकर दत्त पांडे, हम लोगों के बाबा लगते थे। वो गए चुड़ैल को छुड़ाने, चुड़ैल ने उनको छोड़ दिया, जिस बच्चे को लगी थी उन्हीं को पकड़ लिया। उन्हीं को पकड़ लिया। तो हम किसी को यदि झाड़ने जा रहे हैं, मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो मंत्र के द्वारा जिसको भगा रहे हैं वह शक्ति छुड़ाने वाले को महाराज पकड़ना चाहती है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज शिरोमणि में लिख रहे हैं, बलवान ही दोष जो बलवान दोष है, बलवान भूत प्रेत राक्षस होगा, छुड़ाने वाले को पकड़ता है। बलवान ही दोषे मोचतम गृहणात, ये वाक्य है इनका। अब गोपियां इस बात को समझती हैं कि राक्षसी पूतना बड़ी भयंकर थी, कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ जाए, इसलिए गोपियों ने जानते हैं क्या किया। यश देखिए, गोप्ता संस्पृष्ट शरीरा अन्वेष नश्यात्मन्यथ बालस्या गोपियों ने पहले क्या किया? पहले मंत्रों से अपने शरीर को बांधा, अपने शरीर में न्यास किया। जैसे हम मंत्र जपते हैं तो अंदर न्यास करन्यास करते हैं, ऐसे ही गोपियों ने पहले मंत्र के द्वारा अपने शरीर में देवताओं को स्थापित किया। क्योंकि हमारे शरीर में जब देवता स्थिर रहेंगे तो जिस भूत प्रेत अलाय बलाय को हम छुड़ाएंगे तो हमारे ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे अंदर देवता विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं नश्य आत्मन, अपने में पहले न्यास किया। अथ माने इसके बाद बालस्य, इसके बाद भगवान जो बालक स्वरूप है उनमें न्यास किया महाराज। क्योंकि ये अपने में न्यास नहीं है, ये हम सुरक्षित नहीं है, तो हम मंत्र के द्वारा किसी भूत प्रेत अलाय बलाय को भगाएंगे तो उसको छोड़कर अपने ऊपर आ जाएगा। इसलिए अपनी सुरक्षा होनी चाहिए। और महाराज इसके बाद गोपियों ने मंत्र पढ़ते हुए भगवान के उन्होंने अंगों का स्पर्श किया। जब हम मंत्र बोलते हैं और अंग का स्पर्श करते हैं तो मंत्र के देवता उसमें बैठ जाते हैं। जैसे राम रक्षा पढ़ रहे हैं, शिरो में राघवा पात, शिरो में राघवा पात, भालम दशरथात्मजा, सिर का नाम लेकर सिर पूछिए, भालम के साथ मस्तक पूछिए, तो भगवान राम इन अंगों में बैठते चले जाते हैं। गोपियों ने क्या किया? गोपियां कह रही यज्ञोत्तुतम यज्ञोत्तुता कटितटम गोपियां कह रही हैं कि आपके पैर की रक्षा अज नाम से भगवान करें। अज कह करके अव्याज लोभन कहकर चरण को छू दिया भगवान के। मणिमान तब जान, और मणिमान कहा तो घोटने को छू दिया। अब भगवान मणिमान इसमें बैठ गए। कौस्तुभ माला, कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले भगवान का नाम लेती जा रही और भगवान विराजमान होते जा रहे। महाराज संपूर्ण अंगों में गोपियों ने भगवान के नाम के द्वारा ही भगवान को बैठाया। तो भगवान की रक्षा कौन कर रहा है? भगवान का नाम ही तो बैठ रहा है उन अंगों में। एक विद्वान भक्त थे, उन्होंने भगवान से कहा कि मैं समझ गया कि सबसे प्रबल कौन है। भगवान ने कहा सबसे प्रबल मैं हूं, क्योंकि मैं भगवान हूं, अनंत ज्ञान अनंत बल में है। कह नहीं, आप नहीं। भगवान ने पूछा मेरे भक्त हो कि मेरे दुश्मन हो, दैत्य हो? मैं भक्त हूं। तो फिर मुझसे भगवान कौन है? अरे मुझसे भिन्न तो कोई है ही नहीं। भक्त ने कहा सुनो, गोकुल में जब पूतना आपको लेकर गई तो आपकी रक्षा आपने खुद की थी कि आपके नाम ने की थी? ये बताओ हमको। आपके नाम ने की थी।
आपकी रक्षा। तो रक्षा करने वाला बलवान होता है कि नहीं? भाई जिसकी आप रक्षा कर रहे हो वो असमर्थ है, तब ना रक्षा कर रहे हैं। तो आप असमर्थ हो गए थे, भगवान ने कहा गोपियों ने हमारी सामर्थ्य नहीं समझा, नहीं तो मैं पुतला को मार दिया ना। तो भक्त ने कहा बड़े समर्थ से तो वहीं पर नहीं मार दिया, कुछ करके जाने तो ये बताओ। अब भक्तों से कौन लगे महाराज? कहा कि आपके नाम के द्वारा आप संपूर्ण लोकों के रक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु गोकुल में संपूर्ण लोकों के त्रिलोकी के रक्षक आप जैसे परमात्मा की रक्षा आपके नाम ने की है, इसलिए आपसे बड़ा आपका नाम है, ये मैं मानता हूं। देखिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस में बड़े अच्छे ढंग से कहा। तो एक बार हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान राम से, कहा प्रभु आपसे बड़ा आपका नाम है, ये मैं निश्चित समझता हूं, हमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने कहा कैसे? हनुमान जी महाराज कहते हैं रामत्वत्तोऽधिकं नाम, रामत्वत्तोऽधिकं नाम इति मे निश्चरामते, त्वया ते तारिता अयोध्या, त्वया ते तारिता अयोध्या, नाम्ना ते भुवनत्रयम्। हे प्रभु राघवेंद्र सरकार श्री राम, आपसे अधिक आपका नाम है, ये मेरी निश्चल बुद्धि है। भगवान ने कहा कैसे? कहे कि आप तो अयोध्या वासियों का उद्धार किए, जब वने धाम गए तो अयोध्या वासियों को लेकर गए। भगवान ने कहा हाँ। कहे कि अब इसमें तो बदलेंगे तो नहीं? कहे नहीं, ये सत्य बात आप कह रहे हैं। कहे आपके नाम में तो तीनों लोगों का उद्धार कर दिया, अब आप बताइए जो अधिक लोगों का उद्धार करे वो बड़ा होता है कि कम लोगों का उद्धार करे वो बड़ा होता है? अनयत कोशवान दिवम, ये अभी पीछे आ चुका है। महात्मा आपने अयोध्या वासियों का उद्धार किया, आपका नाम भुवनत्रयम, नामना तो भुवनत्रयम, आपके नाम ने तीनों लोगों को तार दिया, इसलिए आपसे बड़ा आपका नाम है। राम न सकन नाम गुण जन्म, भगवान नाम का महात्म्य भगवान राम नहीं बता सकते। नाम महाराज की, महाराज अपरंपार महिमा है। और जिसने नाम को अपने वश में किया, नाम को ग्रहण किया, तो महाराज परमात्मा की शक्ति उसके ऊपर नहीं चलती है। जब भगवान शिव वीरवर अर्जुन की रक्षा के लिए गए और महाराज भील बन करके प्रहार किया सूकर पर, जो राक्षस था दुर्योधन ने भेजा था, और भगवान शिव और अर्जुन में अंत में युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने अर्जुन के समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट किया, गांडीव उनके शरीर में लीन हो गए भगवान शिव की। तो अर्जुन ने क्या किया? बाण युद्ध शुरू किया। अब बाण युद्ध में अर्जुन कैसे भगवान शिव से जीत सकते हैं? तो महाराज अर्जुन ने पंचाक्षरी शिव मंत्र का जप आरंभ कर दिया, और जैसे जप आरंभ किया कि भगवान शिव हल्के हो गए, उठा लिया ऊपर, घुमाने लगे पटकने के लिए। अब पंचाक्षरी मंत्र जो है, पंचाक्षर नमः शिवाय, इस मंत्र के विषय में है कि बिना दीक्षा के भी जप सकते हैं, और ओम लगा देंगे तो दीक्षा लेनी पड़ेगी अगर ओम लगाकर जपना चाहते हैं। तो महाराज अर्जुन ने देखा कि जिसको मैंने उठाया था पहले तो बड़ा वजन था, अब तो बड़ा हल्का लग रहा है। ऊपर देखा तो साक्षात शशांक शेखर भगवान दिखाई पड़े, नीचे उतारा साष्टांग प्रणिपात किए, प्रभु ये क्या बात है? अरे कहे मैं तुम्हारी रक्षा और परीक्षा दोनों के लिए आया था। कहे तो आप ऊपर कैसे उठ गए? कहे तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र का जब आरंभ कर दिया था, तो वो हमारा ही स्वरूप है, इसलिए हम तुम्हारे अनुकूल होते गए, बल दिखाना बंद कर दिए। तो भगवान को भी यदि कोई चुनौती दे सकता है तो महाराज भगवान नाम का आश्रय लेने वाला ही चुनौती दे सकता है। कबीर दास जी ने एक बात कही, जो काशी तम तजे कबीरा राम कौन हो रहा रे, यदि मैं काशी में ही शरीर छोड़ू तो राम का क्या नहीं हो रहा है? काशी में तो बड़े बड़े पापी आकर के शरीर छोड़ते हैं और मुक्त हो जाते हैं,
इसलिए मगहर में गए शरीर छोड़, जहां पर मर करके लोग जगह बनते हैं भजन के प्रभाव से। तो ये स्थिति है। भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी का युद्ध हुआ, उसमें हनुमान जी भगवान श्री राम के नाम के ही बल से सब कुछ किए, भगवान हरा नहीं सके हनुमान जी को। तो ये स्थिति है, नाम में अधिक शक्ति है। भगवान की रक्षा भगवान के नाम ने की है। इसलिए भगवान नाम का जो आश्रय लेते हैं, भगवान का जो नाम जपते हैं, महाराज उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान नाम जब से पहले पाप कटता है। अच्छा, जैसे कथा सुनने जाते हैं, किसी साधु महात्मा के समीप जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो उस समय सबसे बड़ी रुकावट पाप ही डालता है। महाराज एक संत थे, भजन करते थे, तो उनके पास एक व्यक्ति घर से निकला कि दर्शन करे चल करके। और ये कोई कथा नहीं, ये सच्ची घटना है। जब वो घर से निकलता था और बगीचा में पहुंचता था, तो बगीचा में एक पेड़ के पीछे से एक काला पुरुष निकलता था और कहता था नहीं जाने देंगे। महाराज क्या हुआ? अरे एक काले पुरुष की चर्चा की, दूसरे काले पुरुष जो है वृक्ष के बगल से एक काला पुरुष निकलता था। अब काले पुरुष की चर्चा किया तो हमने कहा काले पुरुष ने कोई देही तो नहीं कर दिया। तो काले पुरुष ने उनको पकड़ करके रोक लिया, कहा जाने नहीं देंगे। अब महाराज जाना चाहते थे। अब अंत में आधे घंटे तक कुश्ती हुई, उठा पटक हुई। उसके बाद महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने पूछा, बड़ा हाँफते आ रहे हो, क्या है? तो बताया सब काला पुरुष मिला था। दूसरे दिन भी यही हालत थी। तीसरे दिन महात्मा जी ने कहा कि देखो, कल जब घर से चलना यहाँ आने के लिए, तो हाथ में सरसों का तेल लगा लेना और कोयला लगा लेना हाथ में। तेल लगाने के बाद हाथ को काला कर लेना कोयले से। फिर जब वो काला पुरुष तुम्हें मिले और तुम्हारी ओर बढ़े रोकने के लिए, तो उसके मुंह में कोट देना और कुछ मत करना, बस इतना करना है। अब वह जब आया तेल और कोयला वेला लगा करके, तो महाराज काला पुरुष ने कहा जाने नहीं देंगे। तो ये कहा हम जाएंगे। वो आगे बढ़ा रोकने के लिए। जैसे पास में आया तो इसने दोनों हाथों का कोयला इसे पोत दिया मुंह में, और जैसे कोयला पोता वो काला पुरुष गायब हो गया। काला पुरुष अंतर्धान हो गया। महात्मा जी के पास आए और कहे, महाराज आपने बहुत अच्छा उपाय बतलाया, काला पुरुष को कोयला पोता भी गायब हो गया, न जाने कहां चला गया। कहे शीशा में अपना मुंह देखो जा करके। अब जब शीशा में मुंह देखा, दर्पण में मुंह देखा, तो देखा कि वो कोयला जो है अपने ही मुंह में लगा। महात्मा जी से कहा, महाराज हमारे मुंह में कैसे लगा कोयला? मैंने तो उसके मुंह में लगाया था। महात्मा ने कहा कि भाई हो सकता है तुम अपने ही मुंह में लगाए हो। कहे नहीं महाराज, हमें कोई संदेह नहीं है। भला बताओ, अपने मुंह में कोई काला कोयला पोतता है? अपना मुंह कोई काला करता कहते मुंह दूसरे का मुंह काला कर देते हैं, जिसको अपमानित करना होता है। तो महाराज उन्होंने कहा, तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने उसी के मुंह में लगाया था? कहे हाँ पूरा विश्वास है। कहते सुनो, तुम मेरे दर्शन के लिए आते थे तो तुम्हारे अंदर जो कई जन्मों के पाप थे वे व्याकुल हो जाते थे। तुम आओगे दर्शन करने, सत्संग करोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पाप तुम्हारे कार्य में, दर्शन काम में प्रतिबंधक बनते थे। अच्छे कार्य में पाप बाधक बनते हैं। वो तुम्हारा पाप था। तो कहे महाराज आपने पहले देखिए, आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि कथा के समय मंच पर न चलिए। आपके मंच पर आने से हमें ही नहीं समस्त श्रोताओं को विघ्न होता है। अब यहां कथा सुनने आए कि विघ्न करके पाप कमाने आए, तो मेरे आपको करना है, और नहीं मानेंगे तो लोग लग जाएंगे, आने नहीं देंगे। तो महात्मा जी से उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज पहले ही आप बता दिए होते। कहे पहले हम बता दें तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वृक्ष के
पास से लोग आता था सामने तुम्हारे, तुम कैसे मानते कि हमारे अंदर का पाप है? अब तुमने चूंकि उसके मुंह में कोयला होता है इसलिए अब तुम्हें विश्वास हो रहा है। तो हम कथा सुनने जाएं, यज्ञ में जाएं, किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं, किसी साधु महात्मा के पास जाएं, तो सबसे पहले हमारे कार्य में रुकावट कौन डालता है? पाप। क्योंकि पाप नष्ट होने लगता है। अब किसी के मन में संदेह हो कि पाप का कोई शरीर होता है क्या? हाँ महाराज, पाप का शरीर होता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसकी चर्चा है। और जो साधना करते हैं और भूत शुद्ध करते हैं उनको भी पता है कि पाप का निवास बाल कुछ भीतर रहता है। और पाप पुरुष का वर्णन है, ब्रह्म ब्रह्म हत्या ही पाप का सिर है, पाप पुरुष का। सोने की चोरी करना, ब्राह्मण का सोना चुरा लेना, ये उसके दोनों हाथ हैं। पाप पुरुष का पैर क्या है? इनके संसर्गी जो पाप है। कोई ब्राह्मण का सोना चुरा रहा है, ब्रह्म हत्या कर रहा है, स्त्री की हत्या कर रहा है, भ्रूण हत्या कर रहा है। इसके बाद ये तो चार पापी महापापी नहीं, तब संसर्गी च पंचमः, इनका जो साथ करता है, इनसे जो रोटी बेटी का संबंध रखता है, वो पांचवा महापापी है। तो संसर्ग से, संबंध से जो पाप है, ये पाप पुरुष का पैर है। तो इस प्रकार पाप पुरुष का स्वरूप है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे पाप प्रकंपित होने लगते हैं, और यदि हम धैर्य बना करके उस कार्य को करते रहे तो महाराज पाप नष्ट हो जाता है। आप लोग बैठ जाइए, सामने सब देख रहे हैं, अगर ये बात में कर रहे हैं, चर्चा चल रही है कि गोपिकाओं ने भगवान की रक्षा भगवान के नाम से की। और जब नंद जी ने देखा तो जो 6 कोस का बगीचा था, अब ये 6 कोस लंबा चौड़ा राक्षसी का शरीर कौन ले रहा महाराज? 2 लोग पहुंचे, कुल्हाड़ी ले लेकर के वही काटना शुरू कर दे। कोई हाथ काट रहा है, कोई उंगली काट रहा है, जैसा जो था। और जब शरीर कटने लगा तो महाराज सुगंध फैलने लगी। तो नंद जी ने देखा सुगंध कहां से आ रही है। जब उधर गए तो देखे कि बहुत बड़ा शव पड़ा हुआ है और लोग काट रहे हैं। लोगों ने सब घटनाएं सुनाई कि ऐसा ऐसा घटित हुआ। लौट करके आते हैं। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। भगवान कुछ बड़े हो गए हैं। पूतना की जब मृत्यु हो गई तो कंस ने महाराज तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त ये बवंडर के रूप में आया, जैसे बवंडर आप देखें बवंडर चलता है। आया तो भगवान ने देखा कि मैं तो माँ की गोद में हूं। यशोदा माँ अपने पुत्र को लेकर के महाराज उछाल रही है, लल्ला को उछाल रहे हैं, ऐसे ऐसे माताएं बहुत करती हैं और लड़के को बड़ा आनंद आता है। भगवान ने देखा कि ये दुष्ट आ रहा है, यदि मैं मां से दूर नहीं हुआ तो ये मां को भी हमारे साथ ले जाएगा, और हमारे रहते हमारी मां को एक राक्षस स्पर्श कर दे तो हमारी भगवत्ता को धिक्कार है। इसलिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। बड़े वजन हो गए, बड़े भारी दिखाई देने लगे। यशोदा जी ने देखा कि अब इनका भार नहीं खा सकते तो महाराज नीचे रखेंगे, और चली गई दूसरी ओर। और जब तृणावर्त आया तो महाराज भगवान हल्के हो गए, क्योंकि अब चाहते हैं कि यहां पर उठा करके अगर हमको उठाया या उठा नहीं पाया, युद्ध हुआ तो मां को परेशानी होगी। भगवान को शिक्षा मिल चुकी है महाराज पूतना के द्वारा। जब पूतना वहां से भगी थी चिल्लाते हुए तो महाराज ब्रजवासियों में करीब 25% लोगों के कान के पर्दे फट गए थे। इसीलिए भगवान ने सोचा कि इस बार ये तो दैत्य राक्षस है, तो उससे भी बलवान है, उसी का भाई है, इसलिए इसको यहां नहीं मारना चाहिए। महाराज भगवान को उठाया और ले करके आकाश में गया। भगवान उसका गला पकड़े। तृणावर्त ने कहा कि क्यों नंद के छोरे, तुझे पता है मेरे विषय में मैं कौन हूं?
भगवान ने कहा कि तुझे पता है मेरे विषय में मैं कौन हूं? तृणावर्त ने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं कि तुम कौन हो। भगवान ने कहा तो मैं ही कौन, बहुत उत्सुक हूं तुम्हारा नाम जानने के लिए, फिर भी तुम हो कौन? कहा कि मुझे तृणावर्त कहते हैं लोग। कहे तृणावर्त? कहे कि हाँ। अब भगवान गला पकड़ रखे हैं बड़ी तेजी से, शीघ्रता से और जोर से। उसने कहा कि मेरा गला छोड़ दे। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम बताओ तुम तृणावर्त का अर्थ क्या होता है? तो तृणावर्त ने कहा कि तृणान आवर्तयत परिभ्रामयत इति तृणावर्त, जो तिलकों को घास फूस जैसे तिलकों को घुमाए, बाउंडर में से घूमते हैं, उसे तृणावर्त कहते हैं। मैंने अपना नाम बताया, तुम अपना नाम बताओ। भगवान ने कहा मेरा नाम है ब्रह्मांडावर्त। ब्रह्मांडावर्त मेरा नाम है। तो इसका मतलब क्या है? कहे तुम तिलकों को घुमाते हो ना। ब्रह्मांडान आवर्तयत भ्रामयत संकल्प मात्रेण यह सह ब्रह्मांडावर्त, जो अपने संकल्प से अनंतानंद ब्रह्मांडों को घुमाता रहता है, उसे ब्रह्मांडावर्त कहते हैं। तुम तो परिश्रम करते होगे तिलकों को घुमाने में, चलते फिरते होगे, मैं तो ये गया स्थिर रहता हूं सबके हृदय में, और संकल्प मात्र से सब होता है। और महाराज भगवान ने ऐसा गला उसका दबाया, और महाराज चिल्लाया, आकाश में कितना ही चिल्लाए, यहां तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और महाराज गिरा पत्थर पर, भगवान उसके ऊपर है। तृणावर्त का उद्धार भगवान ने किया। बोले तृणावर्त उद्धार भगवान की जय। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान तो सम है। भगवान क्या है? सम है। भक्त को समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी के दो अर्थ हैं, एक तो समान दृष्टि सब पर है, वो समदर्शी है, और दूसरा समकार्थ समान ही होता है। और समकार्थ होता है श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम, श्री लक्ष्मी नारायण। कैसे? मया और सम और सम शास्त्री जी। मां शब्द लक्ष्मी जी का वाचक है। इंदिरा मां लक्ष्मी जी का वाचक है। माया सम सम समस्त पद है। सब माने लक्ष्मी जी के साथ, श्री जी के साथ, श्री किशोरी जी के साथ जो भगवान है उन्हें सम कहते हैं। समदर्शी बनो, अर्थात श्री राममय सब ज्ञानी वाली स्थिति होनी चाहिए। हिंस स्वपापे सीता खवः समाप्ते विमुच्यते। कहते हैं जो पापी होता है, हिंसक होता है, विहिंसितः खलम स्वपाप है, वो अपने पाप से ही मारा जाता है। कोई किसी को मारता नहीं है, व्यक्ति का पाप ही व्यक्ति को मारता है, और व्यक्ति का पुण्य ही व्यक्ति को बढ़ाता है। तृणावर्त जगत का पालन करने वाले भगवान का अनिष्ट करने के संकल्प से यहां पदार्पण किया था, इसलिए भगवान ने मारा। सुखदेव जी कहते हैं कि पाप के कारण मारा गया, और भगवान की सर्वत्र सम दृष्टि है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से रहते हैं। मारा गया। तृणावर्त के वध का समाचार कंस को मिला, तो कंस बड़ा चिंतित हुआ। इधर श्री वसुदेव जी को भी सूचना मिली है कि तृणावर्त का वध मेरे पुत्र ने कर दिया। तो समझ गए कि अब मेरा पुत्र नामकरण के योग्य हो गया। तो उन्होंने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा है महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए। नंद जी के पुरोहित दूसरे हैं, शांडिल्य ऋषि हैं, और वसुदेव जी के पुरोहित जो हैं गर्गाचार्य हैं। शांडिल्य सर्वभौमज्ञो नंदादीनां पुरोहितः
नंद इत्यादि के पुरोहित हैं, ये स्कंद पुराण में चर्चा है। तो महाराज उन्होंने भेजा है और गर्गाचार्य जी आए, श्री नंद जी ने बड़ा स्वागत किया और महाराज स्वागत करने के पश्चात कहे कि महाराज जो बालक है इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब नंद जी गए यशोदा जी के पास, श्री रोहिणी जी बैठी हैं और यशोदा जी से रोहिणी जी से कहते हैं कि बहुत बड़े ज्योतिषी विद्वान आए हैं महाराज, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, जो पूछो सो बता देते हैं। दोनों ने कहा जो पूछे वही बता देते हैं। कहे हाँ, कहे तो हम लोग परीक्षा लेंगे। गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के तैयार हो रही यशोदा जी और रोहिणी जी। अब दोनों ने जानते हैं क्या किया, रोहिणी जी ने जो अपने पुत्र बलराम को उन्हें यशोदा जी को ले लिया और यशोदा जी के लल्ला को स्वयं ले लिया और जाकर के बैठ गई सामने। बड़े भारी जोश में पहले ये तो बताओ कौन किसका पुत्र है। अब महाराज जब बैठ गई तो गर्गाचार्य जी ने देखा, बड़ी हंसी आई, मने मन में हंसने लगे। फिर देखो महिलाएं भी, कोई तो ब्रह्मा विष्णु श्री को पुत्र बना देती है, अनसुईया जी, कोई किसी की परीक्षा लेती है। तो श्री रोहिणी जी ने यशोदा जी की तरफ संकेत करके कहा कि पहले इनके पुत्र का भविष्य आप बतलाएंगे। तो गर्गाचार्य ने कहा अच्छा इनके पुत्र का बतलाना है। कहे हाँ। कहे तो सुनो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा जी की गोद में जो बैठा है ना रोहिणी जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमणं सुहृदो। यशोदा जी आपके गोद में आपका पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी जी का पुत्र है। रोहिणी जी आपने अपना पुत्र इनकी गोद में क्यों दे दिया, भारी लग रहा था क्या बड़ा होने का। अरे कहीं नहीं महाराज, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। कहीं अच्छा परीक्षा लेना चाहते थे। और महाराज कहा कि इसका नाम राम होगा। 3 प्रकार के राम की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। एक तो जमदग्नि नंदन राम है जिन्हें परशुराम कहते हैं, इनको राम शब्द से संबोधन किया जाता था, पहले संबोधित करते थे राम राम महाबाहो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और जिन्हें आप बलराम जी कहते हैं, बल अलग नाम है, राम अलग नाम है। बड़ा अधिकार बलम वेदो, बल अधिक होने से इनका नाम बल है और सबको रमण कराते हैं, आनंद देने से राम इनका नाम है। बलभद्र एक नाम है, किंतु बलराम दे राम। हम लोगों को सुविधा हो गई बलराम, कोई बात नहीं। आख्यास्यते राम की, श्री गर्गाचार्य कहे कि रमयन सुहृदो गुण ही, अपने गुणों से अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इन्हें राम कहा जाएगा। बड़ा विख्यात बलम विदो, इन्हें बल अधिक है। श्री बलराम जी में महाराज सबसे अधिक बल था। महाभारत काल में 4 योद्धा थे जो कुश्ती लड़ने में बहुत आगे थे। 4 मल्ल योद्धा थे, पहलवान। नंबर 1 पर बलराम जी थे, नंबर 2 पर भीमसेन थे। अरे मैं जाकर लड़ा नहीं हूं उन लोगों से, मैंने शास्त्रों में देखा है, सुना है, महापुरुषों ने कहा महाराज आप लड़ने गए थे। नंबर 1 पर बलराम जी, नंबर 2 पर भीमसेन, नंबर 3 पर मद्रराज शल्य और नंबर 4 पर कीचक। ये 4 पहलवान थे। तो महाराज बड़ा विख्यात बलम विदो, इनका नाम बल पड़ेगा। बल अलग नाम है, राम अलग नाम है। बलराम जी कहें तो 2 नाम आ गए। एक नाम से व्यक्ति सामने देखने लगता है, दोनों नाम कहेंगे तो फिर तो देखना ही देखना है। कहे कि अच्छा अब इसका नाम बताइए, रोहिणी जी के जो गोद में है, कहे इसका नाम, कहे इसके तो अनंत नाम है महाराज, इसके नाम को तो कोई बतला ही नहीं सकता है। और इसका नाम भी एक अनंत है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्मा, ब्रह्म को भागवत की भाषा में भगवान को अनंत कहा गया महाराज।
अनंत माने अविनाशी है, अथवा जिसका अंत कोई नहीं पा सकता है। आदि अंत को जात न पावा, न इनका आदि है न अंत है। कहते हैं कि इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण नाम का आधार क्या है? तो कहते हैं कृष्ण शब्दो परम कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण नाम में जो कृष्ण है और णा है, इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। कृष्ण भूवाचक, भू सत्तायाम, कृष्ण अर्थ शब्द जो है ये सत्ता का वाचक है। और णस्ता निर्वृत्त वाचक का से निर्वृत्त, निर्वृत्त माने आनंद। सत और आनंद की जो एकता है महाराज, एक नियम है, जो सत्य है वही आनंद है, और जो आनंद है वही सत्य है, और जो सत्य और आनंद है वही चित्त है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ये सच्चिदानंद सदानंद जो भगवान हैं ये कृष्ण है, और इनका रंग भी थोड़ा क्या है? कृष्ण है। इस प्रकार इनके अनेक नाम के अर्थ हैं। कृष्ण विविखत संसार कृष्ण, जो भजन करने वाले के संसार रूपी जन को महाराज नष्ट कर देते हैं। कामक्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पाखंड इत्यादि जो सांसारिक दोष हैं, जो संसार है उसे नष्ट करें, उसे कृष्ण कहते हैं। कृषति कर्षति आकर्षति व गोपी जनानी इति कृष्ण, जो गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट करने खींचने उसे भी कृष्ण कहते हैं। इनके नाम के अनेक अर्थ हैं। अब महाराज नामकरण संस्कार हुआ, तो गर्ग जी वहां से चलना चाहते हैं, तो नंद जी ने कहा कि अब आप नामकरण संस्कार किए हैं, मैंने एक दिन और बताया था 100 दिन के अंदर नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और छोटे नाम होने से, छोटे से राम श्याम कृष्ण दामोदर, इस प्रकार। नंद जी ने कहा कि कुछ ना हो तो आप खीर ही बनाकर खा लीजिए, क्योंकि खीर ब्राह्मणों को बहुत प्रिय लगती है। महाराज उन्होंने खीर बनाया। अब भगवान की स्थिति क्या है कि गर्गाचार्य को बोध तो है कि ये परमात्मा है, बता ही चुके हैं, किंतु भगवान जब हंस देते हैं तो भगवान की वैष्णवी माया भक्त को दबा लेती है। यशोदा जी पर हंसे तो वैष्णवी माया ने दबाया, तो विश्वरूप का दर्शन होने के बाद भी अपना पुत्र ही समझी महाराज, भगवान समझने लगी थी। देवकी और वसुदेव भी भगवान समझ रहे हैं पहले से, और जब जाएंगे कंस को मार करके प्रणाम करेंगे, और जब अब वो गले नहीं लगाना चाहते, देवकी जी वसुदेव जी गले नहीं लगाना चाहते भगवान को, भगवान समझ गए कि हमको भगवान समझते हैं। ऐसा मंद मुस्कान किया कि महाराज वैष्णवी माया ने उनके ज्ञान को ढक दिया और पुत्र समझ करके गले लगाया। तो भगवान हंस करके दिल ही नहीं जीतते हैं, दिल में रहने वाले ज्ञान को भी जीत लेते हैं भक्त को बढ़ाने के लिए। महाराज खीर बनाए और सामने रख करके भोग लगाने लगे, तुलसी दल डाले और आंख बंद करके कहते धो भगवन इह गच्छो भोगं, हे प्रभु पधारो और भोग को ग्रहण करो। भगवान ने सोचा कि हमारा नामकरण भी किए हैं, बुला रहे हैं, तो चलकर ग्रहण कर लेना चाहिए। आए और खाने लगे, आंख बंद किए हैं। अब खाते समय बच्चे तो खाते हैं, कुछ पीटते, चप चप की आवाज सुनी तो आंख खोल दिया। अरे कहे नंद ये क्या हो गया? वो भी लेके कह रहे महाराज कोई बात नहीं, बच्चा है, दूसरी बार खीर बनाएंगी। दूसरी बार खीर बनाए तो महाराज गर्गाचार्य ने कह दिया कि आपका लड़का बड़ा चंचल है, मैं दूसरी बार खीर तब बनाऊंगा जब इसको लेकर आप किसी कक्ष में बंद हो जाए, इसको भी बांध करके वही रखे, अंदर से ताला वाला बंद कर ले, नहीं तो ये चला आएगा। नंद जी ने कहा ठीक है, भगवान को ले गए, एक कमरे में बैठ गए, गोद में लेकर महाराज श्रृंखला जंजीर लगा दी। अब उधर फिर खीर बनी, फिर भो भगवान यहाँ गच्छ भोगम ग्रहण, जैसे कहे
अब इस बार गर्गाचार्य जी बहुत सावधान हैं। थाली में भी खीर है, बटली में भी खीर बचा कर रखे हैं। थाली वाली खाए तो बटली वाली तो बचेगी नहीं, लगाना पड़ेगा। अब महाराज भगवान देखे कि बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, तो महाराज एक रूप से गर्गाचार्य जी के समक्ष आ गए भगवान और खीर खाने लगे। अब गर्गा जी समाधिस्थ हैं महाराज। भगवान ने देखा कि इस खीर को खाए हैं और बटली वाली खीर को प्रसाद बनाया ही नहीं। तो वैष्णवों में क्या होता है कि तुलसी डालने के बाद उसमें भगवान का प्रसाद मिला दिया जाता है। तुलसी डालने के बाद तो उन्होंने बटली की ही थोड़ी खीर निकाली, खाई और बटली को उठाकर उस थाली के ऊपर पटक दिया महाराज बड़े जोर से। धक्क से जब बोली तो चट से आंख खुली। अरे कहे नंद ये तुम्हारा छोरा तो यहां भी आ गया। नंद ने कहा नहीं महाराज, छोरा मेरे पास है। कहे कैसे आपके पास है? हाथ में एक हाथ पकड़े भारत का भगवान का, और जब वो दरवाजा नंद जी खोले तो देखे वहां भी भगवान है। अब गर्गाचार्य जी ने प्रणाम किया, कहा प्रभु आपकी माया को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। शिव वीरन की कहनो हरि को है बपुरा आन। भगवान शिव और ब्रह्मा मोहित हो जाते हैं। श्री गर्गाचार्य जी वहां से आते हैं लौट करके। महाराज भगवान क्या करते हैं कि महाराज घुटनों के बल चलते हैं और घुटनों के बल चलते अनेक लीलाएं किए और अब बड़े हो गए। माखन चोरी की लीला। अब माखन की चोरी करनी है तो कहते हैं कि बाहर चोरी करनी है तो पहले अपने घर में चोरी करके देखो। अभ्यास घर में करो, बाहर करो तो पकड़े जाओगे, पिटाई होगी। भगवान ने क्या किया कि मक्खन रखा था महाराज। रात को भगवान चुपके से उठे और मक्खन महाराज निकाल करके खाने लगे। अब अंधेरा तो था और जब पाक खटपट हुए तो यशोदा जी कहते होश होश बिल बिल, अब मैंने बिल्ली है। भगवान ने क्या किया कि देखा कि मक्खन भी गिर गया है। अब बिल्ली तो बाहर से आ नहीं सकती, कुछ तो समस्या खड़ी कर देगी मां। इसलिए जो मक्खन नीचे गिरा था उसको यशोदा जी के आंचल में साड़ी में लगा दिया, कुछ मुंह में नहीं लगा दिया। अब भगवान का स्पर्श उसे प्राप्त हो, उसे महाराज समाधि लग जाती है और समाधि में यदि भगवान का अनुभव हो रहा हो तो समाधि टूटती नहीं है। यशोदा जी की निद्रा और प्रगाढ़ हो गई। महाराज सवेरे उठी, देखी ठंडी इधर उधर पड़ी है, कहीं लल्ला ये क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मां मैं क्या जानू, हाँ आपके साड़ी में मक्खन लगा है, रात को आप उठी होंगी, भूख लगी होगी खाने के लिए। अरे कहीं कि हमको तो भूख लगेगी। सफल हो गए भगवान। अब गोपियों के यहां जाते हैं मक्खन चुराने और इनके सखा जाते हैं। उनमें एक स्तोक कृष्ण है महाराज, छोटे कृष्ण। हाँ अनेक सखा हैं, श्री रामा है और वृंदावन में मनसुखा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मनसुखा, भगवान के मन को इन्हीं से सुख मिलता था महाराज, इसलिए मनसुखा। महाराज जब भगवान जाते हैं और जिसके यहां माखन नहीं मिलता है, कुछ गोपियां ऐसी हैं कि माखन छिपा देती हैं, तो भगवान बंदरों को बुलाते हैं। जहां जहां जाते हैं वहां बंदरों को बुलाते थे। अंगद जी, हनुमान जी, नल नील, तुमने रामावतार में बड़ी सेवा की, लो माखन खाओ। बंदर रूप में सब आते हैं, खाते हैं। अच्छा जिसके यहां मक्खन नहीं मिलता ना, तो बंदर तो जहां देखते हैं भगवान वे वहीं आ जाते हैं। तो बंदरों से कहते हैं कि इन्होंने मक्खन छिपा दिया है, अब तुम लोग आए हो तो कुछ करके जाओ। तो बंदर वहां लघुशंका कर देते हैं। बंदर वहां, बंदरों को कोई जल्दी तो चढ़ाना नहीं कान पर, वहां पर विष्ठा कर देते हैं, मल विसर्जन कर देते हैं महाराज। श्री भागवत का श्री व्यास जी ने लिखा है, एवं भाष्यानुसति कुरुते अब कोई सोचे कि भगवान ही मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं, ऐसी बात नहीं। जो उत्तम श्लोक होते हैं वे मलमूत्र से रहित होते हैं। उत्तम श्लोक लोगों की एक विशेषता होती है, उनका नाम लेने से पुण्य होता है। महाराज नल थे, महाराज युधिष्ठिर हैं, ये सब उत्तम श्लोक हैं। उत्तम श्लोका प्रकीर्तिता है, मलमूत्र रहता है। उत्तम श्लोका प्रकीर्तिता, मलमूत्र से जो रहित हैं उन्हें उत्तम श्लोक कहते हैं।
युधिष्ठिर जी हैं, महाराज नल हैं, और भगवान तो उत्तम श्लोक शिखामय है, उत्तम श्लोकों के द्वारा वंदनीय है। भगवान में मलमूत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए भागवत के विद्वान कहते हैं कि बंदरों को बुलाकर उन्हीं से सब काम करवाते हैं। महाराज एक बार एक पढ़ी लिखी गोपी थी, अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझती थी। उसने कहा कि यशोदा के लल्ला को मैं पकड़ूंगी। तो अन्य गोपियों ने कहा कि तुम भी नहीं पकड़ पाओगी, जानती नहीं हो बड़ा बुद्धिमान है। अब महाराज उसने मक्खन छिपा करके रखा और स्वयं छिप गई, पकड़ने के लिए पूरी व्यवस्था। भगवान गए तो महाराज मक्खन जैसे निकाले वैसे महाराज पकड़ लिया हाथ, और भगवान को कह रही कि लेकर के चलूंगी मैं यशोदा जी के पास। भगवान ने कहा तेरे घर में पहले पहल मैं आया तो मुझे यशोदा मां के पास ले चलेगी, तू छोड़ दे। इसने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली, बड़े भारी चोर बनते हो। भगवान ने सोचा कि ये छोड़े भी नहीं और हम जाएंगे नहीं। इधर से भगवान को लेकर के चल रही, हाथ पकड़े हुए, उधर से उस गोपी का पति आ रहा था, और पति भगवान का मित्र था। पति ने आंख से सरकारते हुए पूछा क्या बात है। तो भगवान ने कहा कि ये भोजन कराने के लिए जबरदस्ती ले जा रही है। ये संकेत किया, भोजन कराने के लिए जबरदस्ती ले जा रही है। तो उसने कहा तो अपने हाथ की जगह मेरा हाथ तो नहीं पकड़ा देते हो, मुझे भूख लगी है, कहा लो। अब पति का ही हाथ पकड़ा दिया महाराज, कहा हाथ में दर्द हो रहा बदल लो, और पकड़ा दिया। अब बड़े महाराज उत्साह से लेकर के गई, और जब यशोदा जी के पास पहुंची, कहिए देखो तुम्हारे लल्ला को लाई हूं। तो यशोदा जी कहा मेरा लल्ला नहीं है, तेरा खसम है, पति अपने खसम को लाई है। तो इस प्रकार महाराज भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान गोप बालकों को नीचे करके उनके कंधे पर चढ़ते हैं और हंडी में छिद्र कर देते हैं, स्वयं खाते हैं और सबको खिलाते हैं। इस प्रकार महाराज अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान ने की। एक दिन क्या हुआ कि भगवान की शिकायत भगवान जी ने की लड़कों को अपने तरफ मिला करके। क्या कहा? कहा कि ये जो कान्हा है इसने मिट्टी खाई है। अब महाराज यशोदा जी बड़ी नाराज हुई कि तुझे मक्खन नहीं मिलता क्या यहां, जो मिट्टी खाता है। भगवान ने ब्रजरज का भक्षण किया, और ब्रजरज का भक्षण करके भगवान ने प्रमाणित कर दिया कि ये ब्रजरज इतनी पवित्र है कि ये मैं अपने मुख में रखता हूं, और तुम लोगों के लिए तो परम पवित्र है। ब्रजरज का बड़ा महत्व है महाराज, जैसे गोरज का महत्व है वैसे ब्रजरज का महत्व है, गुरुरज का महत्व है। यशोदा जी ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई। तो भगवान ने कहा कि हां मां, मैंने खाई कि नहीं खाई मैं बतला रहा हूं, सुनिए। भगवान क्या कहते हैं? नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे मां, लोग कहते नाहं भक्षितवान अम्ब, हे मां ना अहम भक्षितवान, मैंने नहीं खाई मिट्टी। ये लोग अर्थ करते हैं ना अहम ना हम। किंतु भागवत के जो प्रकांड टीकाकार हैं उन्होंने कहा भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ना हम ना अहम, दीर्घ ना है, ना नर बड़ा रूप चलता है, अहम ना मैं ही पुरुष हूं, पुरुष सूक्त में मेरी ही महिमा है। ना अहम ना नर बड़ा रूप चलता है, मैं भी पुरुष हूं। भक्षितवान अंध, मैंने मिट्टी खाई है। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, और यहां अमिथ्याभिशंसिनः विग्रह करेंगे, ये सब सत्य कहते हैं। और क्या कहा? यदि सत्य गृहस्थर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है मां, तो आप देख लो। तो कहते हैं ये तो सब कह ही रहे थे गोपाल
गोप बालक जितने हैं, बलराम जी कह रहे मिट्टी खाई तो भगवान भी कह रहे मिट्टी खाई, तो क्या निकला, क्या विलक्षणता निकली? कहते हैं नाहम भक्षितवानंद, नाहम, नाहम एक पद है, नह्यते बध्यते जीवो अनेन इति नाहः प्रपंचः, जिससे जीव कर्म बंधन में बंधता है उसका नाम है नाह, अर्थात प्रपंच। नाहम भक्षितवान, अम्ब हेमा, मैंने प्रपंच को देख लिया है, प्रपंच को मैं खाता हूं। ब्रह्म सूत्रकार श्री व्यास जी महाराज कहते हैं अत्ता चराचर ग्रहणात्, यह ब्रह्म सूत्र है। भगवान चर और अचर के अत्ता है, उसको दृष्टने वाले हैं, खाने वाले हैं, प्रलय काल में सबको खा लेते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तो मिट्टी के लिए मिट्टी की बात कर रहे हैं, मैंने तो महाराज पूरे प्रपंच को खाया है, एक बार नहीं अनंत बार खाया है। महाराज एक चौबे जी थे और भांग खाते थे, चौबे लोग भांग बहुत खाते हैं। भांग खाते थे तो किसी ने पूछा भांग क्यों खाते हो? कई भागवत में लिखल बा, भागवत में लिखा है। कई भागवत में लिखा है? हाँ लिखा है कि भगवान भांग खाते थे। कहे शंकर जी है? कहे शंकर जी नहीं, मैं कन्हैया की बात करूं, कान्हा, कान्हा भांग खाता था, भागवत में लिखा है। तो लोगों ने पूछा भागवत हमने भी पढ़ी है और वहां तो हमें नहीं मिला। कहे कैसे मिलेगा, तुम लोग भांग लगा तो पढ़ते नहीं। कहे तो आप ही समझा दो कि अच्छा ये बताओ, जब भगवान ने यशोदा मां का दूध पिया और अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो उसमें भांग थी कि नहीं? ये बताओ। जब मुख में पूरा संसार दिख रहा है तो भांग भी तो रही होगी भगवान के मुख में, उसने कहा रही होगी। तो मतलब भगवान भांग खाते हैं तो मैं भी खाता हूं। अब आप बताओ, ये तो उत्तर है। ऐसे ही लोग लगाते हैं। एक चौरे थे जो कहते थे कि मैं भगवान राम के विवाह में बारात गया था और मिथिला में बड़े सुंदर सुंदर लड्डू खाने को मिले और उनसे ऊपर एक चौले आ गया और लड्डू बांटने समय कहते थे क्या लड्डू दो, चलो कहेंगे सबको बराबर मिलेगा। कहा नहीं, हम तो भगवान राम के विवाह में लड्डू खाए हैं, हमारी आदत बड़ी पुरानी है। एक चौले आया लड्डू देते हुए तो उससे भी कहो हम भगवान राम के यहाँ लड्डू खाए हैं। उसने तुरंत एक चाटा मारा, कहा कहाँ खाए? समय लड्डू वहां बांट रहा था, तुम तो दिखे ही नहीं। तो भगवान राम के विवाह में लड्डू मैं ही बांट रहा था और उसमें मैंने सबको लड्डू दिया, तुम वहां थे नहीं, झूठ बोल रहे हो। तब से उनको लड्डू देना लोगों ने बंद कर दिया। ये है स्थिति। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि नाहम भक्षितवान, मैं तो पूरे प्रपंच को खाता हूं। और ये लोग कह रहे हैं कि मिट्टी खाई, तो प्रपंच में तो सबसे पहले पृथ्वी का ही लय होता है। भाई आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये तो उत्पत्ति क्रम है। और जब लय होगा संसार का तो पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, ऐसे लय प्रक्रिया है प्रलय। तो भगवान में तो इसका लय होता अपने कारण में। तो भगवान कहते मैंने खाई, ये लोग सही कह रहे हैं। अब यशोदा मां ने कहा तो तूने मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने कहा मैंने क्यों खाई? कहे हाँ बताओ क्यों खाई? कहे कि कोई गलती कर दी क्या? कहे गलती तो की? कहे नहीं नहीं मां, मैंने कल देखा कि पड़ोस वाली जो चाची है उनके पात्र में मक्खन रखा हुआ था। कहे हाँ रखा हुआ होगा, पात्र में तो मक्खन रहता है। कहे वो पात्र को साफ करने गए तो खूब मिट्टी ले करके रगड़ रही थी। तो तू क्या कहना चाहता है? मेरे मुख में भी मक्खन खूब लगा हुआ था, मैंने सोचा मिट्टी से ही मक्खन साफ होता है, मैंने मिट्टी खाई और वो साफ हो गया। और यदि आपको विश्वास नहीं है कि मेरा मुख साफ हुआ है तो आप मेरे मुख को देख सकते हैं। अब यशोदा जी ने महाराज मुख को देखा। अब मुख को देखा तो महाराज मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़े और नदी, पहाड़, समुद्र, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, ये चतुर्दश लोक जब दिखाई पड़े, सूर्य चंद्रमा, तो श्री यशोदा जी समझ गई अयम परमात्मा न तुम्हें बालका, ये परमात्मा है, मेरे पुत्र नहीं है। महाराज ये दृढ़ निश्चय हो गया। भगवान ने कहा कि अरे ये तो हमसे गलती हो गई,
अब ये हमको भगवान समझेंगे तो पहले जैसे डांटेंगी नहीं, हमेशा फूल तुलसी चढ़ाती रहेंगी, पहले जैसा श्रृंगार नहीं करेंगी, कान गर्म नहीं करेंगी, कान भी गर्म करती थी और पुचकारेंगे भी नहीं। तो भगवान ने मंद मुस्कान किया, अपनी वैष्णवी माया महाराज ऊपर लगा दी। इत्थम विदित तत्त्वायाम ज्योतिकायाम ईश्वरः वैष्णवीं वितनों मायां पुत्र स्नेहमयीं विभो। पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया को भगवान ने चढ़ा दिया और उनका ज्ञान महाराज फिर आवृत हो गया। दीप मालिका का महोत्सव चल रहा है। श्री यशोदा जी दही मंथन कर रही है। कहे क्या मथ रही है? कहे दही मथ रही है। अरे मथने के बाद दही बनता है। कहे क्या पिसाने जा रहे थे? आटा पिसाने जा रहे हैं। बताओ गेहूं पिसाने जाते हैं कि आटा पिसाने जाते हैं? आटा पिसाया, पीसने के बाद ना आटा बनता है। गेहूं पिसाया जाता है और दूध जो जमाया गया है, जब दही बन गया तो मथते हैं, फिर घी निकलता है। यहां पर दीपावली का उत्सव है, जब मंथन कर रही है मां। और क्या करें साथ में, जो भगवान ने लीला किया है, जो चरित्रों को दर्शाया है, उनका गान भी कर रही है। और इसके द्वारा मां यशोदा मां शिक्षा दे रही है कि हे महिलाओं, तुम कोई भी कार्य करो, तुम भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का गान कर सकती हो, उससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भगवान ने देखा कि मद भक्त गायन से तत्व प्रतिष्ठान नारद, यशोदा जी वहां गुणगान करें तो महाराज वहीं पहुंच गए। कब पहुंचे? पहले नहीं पहुंचे। गुणगान सुन करके भगवान पहुंच गए और खींचने लगे साड़ी पकड़ करके। मां समझ गई कि इनको दूध पीने की इच्छा है। महाराज दूध पिलाने लगी। तब तक जो दूध गर्म हो रहा था ठंडी में, वो महाराज ऊपर से निकलने लग गया। अब श्री यशोदा जी भगवान को बिठा देते हैं, उस दूध की रक्षा के लिए जाती। भगवान को बड़ा क्रोध है कि हमसे अधिक दूध को महत्व दे रही है। उधर मां गई दूध को, उसकी आंच, उसकी आग कम करने, इधर भगवान ने महाराज बड़ा क्रोध आया। श्री सुखदेव कह रहे हैं कि राजन, ये क्रोध मैं देख रहा हूं, कैसा क्रोध है। कैसा क्रोध है? देखिए, भगवान के जो ओठ है ना, भगवान अपने ओठों को दांतों से चबा रखे हैं, बड़े जोर से दांत कचकचा रखे हैं। और महाराज एक लोढ़ा रखा था, लोढ़ा को उठाया और यशोदा जी के सास की जो मटकी थी उसी को फोड़ डाला, फोड़ दिया मटकी को। और महाराज मक्खन जो रखा था, उस मक्खन को खाया, बंदरों को खिलाने लगे। और चोर जो होता है बड़ा सावधान होता है और देख रहे इसे धीरे धीरे आगे पीछे। हल्यम गवम चौर्य विसंकित क्षण, चौर्य चोरी कर रहे, इसलिए आशंका है कि मां कहीं आ गई तो बड़ी मार मारेगी, क्योंकि कई दिनों से मार खा खा करके भगवान को पता है। अब महाराज मां ने देखा, जब आवाज सुनी तो देखे कि सास वाली मटकी फोड़ दिया, तो महाराज छड़ी लेकर के चली, बड़ा क्रोध है। और जब छड़ी देखा भगवान ने तो महाराज वहां से भागते। और यशोदा जी ने भगवान को दौड़ाया पकड़ने के लिए। भगवान भागे और महाराज यशोदा जी ने समझा कि छड़ी से अधिक लड़का डर रहा है, इसलिए छड़ी को छोड़ दिया, पकड़ने के साथ छड़ी को छोड़ दिया। भगवान रोने लगे और अपने आंखों को मलने लगे। तो काजल जो है ना, काजल भगवान के आंखों से मलने से, हाथ से मलने से काजल छूटने लगा। यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के एक बड़े विशिष्ट विद्वान है हरसूरि जी। हरसूरि जी ने कहा कि जो भगवान के नेत्र है ना, यह सूर्य और चंद्रमा है। चक्षुषे चंद्र भास्करम, भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र हैं। और सूर्य चंद्र में कलंक जो होता है, कलंक का रंग काला माना गया है। ये जो काजल लगे हैं, यही मानो सूर्य और चंद्रमा के कलंक हैं, पाप हैं। और भगवान अपने हाथों से मल मल करके उस पाप को धो रहे हैं और ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम सूर्य चंद्रमा जैसे परोपकारी क्यों ना होगा, संपूर्ण जगत का परोपकार कर रहे हो,
किंतु जब तक मेरा आश्रय तुम्हें नहीं प्राप्त होगा तब तक तुम्हारे पापों का समेल नाश नहीं हो सकता। श्री यशोदा जी ने भगवान को पकड़ा और रस्सी से बांधने लगी महाराज। अब रस्सी से बांधती है, वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ती है, 2 अंगुल, फिर रस्सी भी जोड़ती है, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। अड़ोस पड़ोस से रस्सी ले आई, सब गोपियां देखने आई कि इतनी रस्सी क्या करेंगी, अरे एक लड़के को बांधना है। देखी, बांधने लगी, फिर रस्सी कम पड़ गई। महाराज दोपहर का समय हो गया तो गोपियों ने कहा कि देखिए यशोदा जी, आपके पुत्र के भाग्य में बंधना नहीं लिखा है, ये बंध नहीं सकता है। यशोदा जी ने कहा कि इसके भाग्य में बंधना लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन मेरे हाथ में लिखा है इसको बांधना, मैं तो बांध करके रहूंगी। भगवान ने भी कहा कि अब देखो, आप तो मां हो, मैं भगवान हूं, देखता हूं कैसे बांधती हूं। महाराज बांध रही हैं। भगवान में असंगता एक गुण है, उपनिषदों का उद्घोष है, असंगो हयम पुरुषः। ये परमात्मा, ये आत्मा असंग है। महाराज भगवान नहीं बंधे, असंगता गुण क्या प्रकट हो गया। विभुता गुण है भगवान में, भगवान सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक है उसको कोई बांध नहीं सकता है। असंगता, विभुता, ये सब गुण प्रकट हुए महाराज। भगवान बंध नहीं रहे हैं और रस्सी 2 अंगुल की ही छोटी पड़ रही है। गोपिका। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, फिर वे दूसरी रस्सी को उसमें जोड़ती है। अब महाराज रस्सी से बंधे नहीं भगवान, 2 ही अंगुल की रस्सी कम पड़ रही है। अब इस पर भागवत के महामनीषियों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं, अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त किया। एक आचार्य कहते हैं कि 2 अंगुल की कमी है, इसलिए भगवान बंध नहीं रहे हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार और ममता 2 वस्तुएं हैं, तब तक 2 अंगुल की कमी हमारे प्रेम रूपी रस्सी में रहेगी, भगवान नहीं बनेंगे। 2 अंगुल क्या है? जब तक हमारी दृष्टि में द्वैत है तब तक हमारे प्रेम में कमी है, भगवान नहीं बनेंगे। इस प्रकार अनेक भावों को बतलाया है, किंतु श्री सुखदेव जी महाराज जो बतला रहे हैं वही भाव हमें लेना चाहिए। जब बांधते बांधते दोपहर का समय हो गया महाराज और पसीना चलने लगा यशोदा जी को, कहते ना एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, यहां से पसीना चला एड़ी तक पहुंचा, एड़ी से भी पसीना निकल रहा है। इतना परिश्रम किया है और भगवान के असंगता विहिता गुण प्रकट हो रहे थे। जब भगवान ने देखा कि मां इतना परिश्रम की है कि पसीना प्रस्वेद चल रहा है, तो महाराज भगवान के अंदर कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। ये सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी शक्ति है भगवान की कृपा शक्ति, और जैसे ही कृपा शक्ति का आविर्भाव हुआ, कृपा शक्ति प्रकट हुई, उसी समय असंगता विहिता जितने गुण थे सब भाग गए और भगवान बन गए। तो अभी तक किसके क्यों 2 अंगुल की कमी थी? 2 अंगुल क्या है? एक तो भजनोत्थ श्रम, हम इतना भजन करें कि श्रम का अनुभव हो, और भजनोत्थ श्रम इतना श्रम नहीं हुआ था। और दूसरी एक कमी है कि भगवान की कृपा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, यही 2 अंगुल की कमी है। भजनोत्थ श्रम, भजन के द्वारा उत्पन्न श्रम, थकावट, ये होना चाहिए। महाराज जब नए नए लोग जप करना आरंभ करते हैं, माला से जप करते हैं, और गुरु जी ने बतला दिया कि 1 लाख नाम जपो, तो महाराज ये हाथ दाहिना जो है ना बड़ा दर्द करता है। भजनोत्थ श्रम उस समय होता है, और जब अभ्यास हो जाता है तो महाराज बैठे हुए हैं आसन लगा करके, पद्मासन या किसी आसन से भगवान का भजन कर रहे हैं,
महाराज भगवान का भजन महंत मंडलेश्वर बनने से नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जो महंत मंडलेश्वर है ना, इनके ऊपर महाराज इतना दायित्व रहता है कि जहां वे बैठे माला लेकर के 2-4 भोग पहुंच करके मत्था टेक ही देते हैं। हाँ, अब उसके बाद भजन में मन नहीं लग सकता है। भजन में स्नान करने के बाद आए तो किसी का दर्शन नहीं होना चाहिए महाराज, वो भी कोई सकामी व्यक्ति की महाराज का स्पर्श कर देंगे तो हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा, नहीं। भजन करने के बाद कोई मिले तब तो ठीक है, भजन के पहले। इसलिए बहुत जो उच्च पदों पर है उन्हें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, अपने को बहुत नियंत्रित करना पड़ता है। इसीलिए पहले लोग भजन साधन करते थे तो महाराज चित्रकूट में चले जाते थे, गोवर्धन में चले जाते थे, महाराज हिमालय चले जाते थे। अयोध्या जी के लक्ष्मण किला के श्री विमलानंद स्वयं जी महाराज चित्रकूट में भजन करने गए और महाराज 2 लाख नाम जप करते थे। जानते हैं कैसे करते थे? हफ्ते में, सप्ताह में एक बार भिक्षा के लिए जाते थे, आटा मांगते थे और आटा जब हो जाता था 1-1.5 किलो जो भी होता था तो एक कन्या से रोटियां बनवाते थे, मोटी मोटी रोटी 7 रोटियां बनवाते थे और 7 रोटियां बनवा करके उनको धूप में सुखाते थे और जब नाम जप करने बैठते थे तो वहां पत्थर में एक गड्ढा था, उसमें एक रोटी, पानी डालकर एक रोटी डाल देते थे, थोड़ा नमक डाल देते थे, 4 घंटे तक वो रोटी पानी में भूनती थी। उसके बाद मक्खन जैसे मुलायम हो जाती थी, उसको खाते थे। ऐसे महाराज भजन होता है। भजन में यदि भिक्षान्न है तो बड़ा प्रभाव डालता है। और भंडारों का जो धन होता है, भंडारों में सेठों के भंडारों का, और वे सेठ जो लोगों का खून चूस चूस करके पैसा इकट्ठा किए हैं, जो धर्मात्मा सेठ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन कंजूसाचार्यों की बात कर रहा हूं कि 100 रुपए का पाप कमाए, सोचे 5 रुपए का भंडारा कर दो साधु महात्मा में, पाप बच जाएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो महाराज ऐसा भंडारा, ऐसा धन खा करके बुद्धि पर बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए भजन करने वाले को महाराज भोजन पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है, ये आप समझ लीजिए। तो चर्चा चल रही है कि भगवान भगे, भगवान को यशोदा जी ने पकड़ लिया, 2 अंगुल की कमी है, इस पर चर्चा चल रही थी। महाराज 1 हफ्ता भिक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं, सुबह प्रातः काल से बैठे, दोपहर तक भजन करें तो श्रम तो होगा ही, 4-5 घंटा बैठना सवेरे और उसके बाद शाम को, यह है भजनोत्थ श्रम। और केवल भजनोत्थ श्रम है तो भगवान का बंध नहीं सकते हैं। इसके बाद भजनोत्थ श्रम को देख करके भगवान की कृपा का प्राकट्य हो, तो भगवान की कृपा और भजनोत्थ श्रम, भजन के द्वारा उत्पन्न श्रम, जब ये दोनों रहते हैं तभी भगवान बनते हैं। और जब तक ये दोनों नहीं थे, अर्थात यशोदा मां ने अधिक परिश्रम नहीं किया था और तब तक भगवान की कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, यही 2 अंगुल की कमी थी, इसलिए भगवान नहीं बंधे थे। देखिए श्री सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीतबंधने। परिश्रम को देखा और कृपा भगवान ने की, परिश्रम हुआ और कृपा, ये दोनों हुए तो स्वबंधने आसीत, भगवान बंध गए। भगवान को बांध करके श्री यशोदा जी ने कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसा बांधूंगी ना, जिस ऊखल पर चढ़ करके तुमने मक्खन खाया और मेरे सास की मटकिया को तोड़ दिया ना, उसी ऊखल में, ऊखल को संस्कृत में उलूखल कहते हैं, तुम भी खल हो और उलूखल तो तुमसे बड़ी खल है। ऊखल, खल शब्द समझिए ना, तो उलूखल को कमर में बांध दिया महाराज रस्सी से, पेट में बांधा, इसे भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोले श्री दामोदर भगवान की जय। दाम रज्जो हो उधरे यश सह दामोदर, जिनके पेट में, अब कमर में बांधना तो हमारे पेट तक बांध दिया क्योंकि ऊखल को आगे खींच ना सकें। अब महाराज ऊखल को लेकर के भगवान चले।
अब जब चले तो आगे जो है 2 वृक्ष हैं, इन वृक्षों में ऊखल अटक गई तो भगवान ने सोचा कि और खींचे, इनका उद्धार करना है। ये कुबेर जी के पुत्र हैं नलकूबर मणिग्रीव। अब महाराज ये वृक्ष बने हैं, और वृक्ष क्यों बने हैं? क्योंकि नारद जी आ रहे थे और ये लोग अपनी प्रियतमाओं के साथ, पत्नियों के साथ कह लीजिए स्नान कर रहे थे, तो नारद जी को देखा तो स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिया महाराज, और इन लोगों ने बस नहीं पहना, पागलों जैसे खड़े थे। नारद जी ने श्राप दिया, तुम ठूठ वृक्ष जैसे खड़े रहोगे, जाओ वृक्ष बन जाओ, वृक्ष जैसे खड़े हो। यही बने ही वृक्ष। तब उन्होंने कहा हमारा उद्धार कैसे होगा? कहे भगवान की कृपा से होगा। नलकूबर मणिग्रीव वृक्ष के रूप में है, भगवान ऊखल को फंसा दिया, और भगवान जब आगे निकले ऊखल में जोर लगाए तब महाराज वृक्ष टूट करके गिरे, और ये दोनों प्रकट हुए, और ये प्रकट होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान हंसे। भगवान क्यों हंसे? कहते हैं भगवान इसलिए हंसे क्योंकि जो बंधन में रहता है वह बंधन में न रहूं, बंधन से छूटने के लिए मुक्त की स्तुति करता है। जो बंधन से छूटा हुआ है कि स्तुति करो, प्रशंसा करो, खोल देंगे आकर के। लेकिन आज मुक्त जो हो चुके हैं, शरीर रूपी बंधन से मुक्त हुए नलकूबर और मणिग्रीव बंधन में बंधे हुए भगवान की स्तुति करे से भगवान हंसने लगे। कुछ गोप बालक देख रहे थे क्योंकि मित्र से बड़े दुखी थे। उन्होंने यशोदा मां से कहा कि देखिए अब आवाज हुई वृक्षों के गिरने की, वो तो मुक्त होकर चले गए। महाराज भगवान ने जो यहां पर स्वयं प्रवेश किया वृक्षों के बीच से, और भगवान के प्रवेश करने पर भी महाराज वृक्ष मुक्त नहीं हुए। ये बात ध्यान देने की है। भगवान स्वयं निकले किंतु वृक्ष मुक्त नहीं हुए, और भगवान के शरीर से, भगवान के श्री विग्रह से बंधी हुई ऊखल का स्पर्श हुआ तो मुक्त हो गए। इस लीला के द्वारा भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि हमसे यदि कोई खल भी जुड़ जाए तो वह खल भी जड़ लोगों का उद्धार करने में समर्थ है। इस लीला का इसी में तात्पर्य है। भगवान ने उद्धार किया, और महाराज अब नंद जी और जितने गोप लोग हैं सब आकर के कहे कि देखो भाई ये वृक्ष गिर गए, अब यहां अचानक बड़े बड़े उत्पात हो रहे, इसलिए हम लोगों को यहां नहीं रहना चाहिए। और एक उपनंद है वहां पर महाराज, उन्होंने कहा कि यहां से चलना चाहिए वृंदावन धाम, और सब लोग महाराज वहां से वृंदावन धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। वनम वृंदावनम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितवीरहम्। वनम वृंदावनम, ये वृंदावन जो वन है, वृंदा श्री राधा जी का नाम है, श्री किशोरी जी का नाम है। राधा जी के 16 नाम में एक नाम वृंदावन है। वृंदावन ये श्री किशोरी जी का वन है। यहां पर उन्हीं का शासन चलता है। भगवान को कोई भी लीला करनी होगी तो किशोरी जी की अनुमति चाहिए। ललिता विशाखा परामर्श देके ठीक है, और ये परामर्श नहीं मिला तो महाराज लीला में बाधा पड़ जाएगी। यहां की सर्वेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी है। महाराज नव काननम, 9 जंगल है यहां, 9 जंगल हैं, और नव काननम का एक अर्थ है न वकाननम। न वकाननम यत्र, जहां पर बक का आनंद न रहा, जहां बकासुर को मारा गया है, यह भी एक अर्थ किया है। अब नव कानन और यहां न बकानन नहीं है, नव कानन। हमारे व्याकरण में बगड़े रहेगा, बा और वा में अभेद है। व्याकरण में लगड़े रहेगा, ला और बा में अभेद है। इसलिए जब विद्वान लोग मंत्र पढ़ते हैं, जिह्वा और विद्या निधि पास, विद्या निधि के स्थान पर विद्या निधि बोल दिया तो अशुद्ध हो गया? नहीं,
ब और वा में अभेद है, र और ला में अभेद है। ये व्याकरण की बात है, ये तो महाभाष्य इत्यादि की बात है, सामान्य बात नहीं। आइए, तो महाराज वृंदावन भगवान पहुंच गए।